नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर द्वारा स को लेकर आ रही दिक्कतों और समयावधि बढ़ाने की मांग को लेकर सेथवारा स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग जल्दबाजी में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कर रहा है। कई बूथों पर बीएलओ को 2003 की मतदाता सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव आयोग केवल एक व्यक्ति के इशारे पर कार्य कर रहा है। केंद्र सरकार अपने भ्रष्टाचार, वोट चोरी और लोकतंत्र एवं संविधान की हत्या जैसे कृत्यों को छुपाने के लिए सज जैसी प्रक्रिया का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव वर्ष 2027 में होने हैं। ऐसे में 4 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक मात्र एक माह में मतदाता सूची का कार्य कैसे संपन्न हो सकता है। इस प्रक्रिया से पहले व्यापक प्रचार प्रसार और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मुकेश धनगर ने आरोप लगाया कि भाजपा अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए चुनाव आयोग को मोहरा बनाकर प्रदेश की सरकारों पर कब्जा कर रही है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश को गर्त में पहुंचा दिया है और लोकतंत्र व संविधान की हत्या की जा रही है। किस संबंध में ये पत्रकार वार्ता आज जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर रखी गई है? आज एसआईआर के संदर्भ में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जिला कार्यालयों पर आज प्रेस का आयोजित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर 24 घंटे के अंदर वो ऐसा बिल पास किया उन्होंने कि चुनाव आयुक्त के ऊपर या चुनाव आयोग के ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई या उस दायरे में नहीं आएगा जिसके ऊपर उस पर कार्रवाई की जाए। जब किसी व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई से वो अलग थलग कर दिया जाएगा तो आप बुद्धिजीवियां भली बात जानते हो वो व्यक्ति बेपरवाह होके और हिटलर होके और जिन लोगों ने उनको इस चीज से मुक्ति दिलाने का काम की तो स्वाभाविक बात है कि वो आटे में नमक एक कहावत है, उतना तो उसके लिए काम कर ही रहा है। और ये लोकतंत्र के लिए हमारे देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। पूरे देश के अंदर में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, पूरे आम जो जनमानस है मुझे अपील है कि जैसे 2003 की उससे वोटर लिस्ट से ये पुनरीक्षण करने की बात कही है। आप बताइए कहाँ की तुक्की बात है। 20 साल पहले पूरे आदमी का चेहरा मोहरा पूरा की पूरा बदल जाता है और उस समय कितनी बूथ हुआ करती थी, आज कितनी बूथ हैं, ये तमाम चीजें हैं। उससे अलग जब आधार कार्ड यूपीए की सरकार में स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन जी की सरकार में जब आधार कार्ड आया, उस आधार कार्ड से तमाम आप जानते हैं कि चाहे रजिस्ट्री ऑफिस हो या अन्य दस्तावेज हो या पैन कार्ड हो, सब उससे लिंक किया जाता है। तो चुनाव आयोग को स्वाभाविक सी बात थी कि एक आधार कार्ड जिसके पास है वो अपना ऐसा फोटो कॉपी लगा के जो एसआईआर चाहिए लगा के दे दे। देखिए कितनी सरलता से कितनी स्पीड में काम होता है। अब तमाम जैसे आप हमारी बहन है, आपको ये तमाम शादियां होके आई हैं, कोई 5 वर्ष हुआ, कोई 20 वर्ष हुआ है और उनकी 20 साल 2003 की वो लेके आइए, वहां से वो कराइए। बताइए इस देश में अपने आप को प्रमाण करने का अपने आप सबूत दिया जा रहा है। पहले बीएलओ घर घर जाया करते थे, वोट बनाने का काम करते थे। आज वोटर अपने आप को ये कहने का काम कर रहा है कि हमारा वोट बढ़ाइए, हमारा काम, हमारा वोट कटना नहीं चाहिए, इसके लिए वो चिंता कर रहा है। तो आप सोचिए देश किस स्थिति में जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरा का पूरा कोई लोकतंत्र, ना संविधान में विश्वास है ना उनका लोकतंत्र में विश्वास है। वो हिटलर और तानाशाह के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं शासन और प्रशासन से ये अपील करता हूं जो 4 नवंबर से 4 दिसंबर उन्होंने तारीख नियत की है उसको बढ़ाने का काम करें। और जो आधार कार्ड में भी सारी चीजें लगती हैं, उसका अंगूठा लगता है, उसका फोटो लगता है, स्कैनिंग होती है, उसको वैकल्पिक तौर पर ना करके उससे एक परमानेंट रूप में आधार कार्ड ही मान्य किया जाए, ये मैं अपील करता हूँ। ये आप अपील कर रहे हैं, सर की प्रक्रिया लगभग अपने अंतिम चरण में है, तो आपको नहीं लगता कि आपकी ये अपील करने में आपके द्वारा देरी हुई है? कोई देर नहीं है। आप ये बताइए जब तक आप काम नहीं करेंगे, एक महीने में ये काम हो सकता है? आप बताइए। मुझे नहीं लगता कि 1 महीने इस समय के लिए पर्याप्त हो। कोई अभी ऐसी जल्दीबाजी किस बात की, ना तो अभी कोई हमें विधानसभा का चुनाव है, ना लोकसभा का चुनाव है, ना किसी और चीज का है। इसको आराम से बढ़ाया जा सकता है और जितना समय से दिया जाएगा। तमाम बीएलओ परेशान है पूरे देश के अंदर। आजाद भारत में आप बताइए
17-18 बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है, तमाम लोगों ने रिजाइन कर दिया है। ये आजाद भारत में हमारे देश की खूबसूरती नहीं है। हमारा देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें सभी लोगों को सुनना और समझना चाहिए और समझने के बाद उस पर निर्णय लेना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी जिस रूप में काम कर रही है, ये हवा की तरह गुब्बारा है, किसी दिन ऐसे फूटेगा, ये पता भी नहीं लगेगा कहाँ है ये। तो मैं जितने भी हमारे बीएलओज हैं, हमारे जो बीएलए हैं, मैं सभी राजनीतिक दल के बीएलए और बीएलओ से ये अपील करता हूँ, कहीं भी जहाँ समस्या आ रही हो, हम आपके साथ खड़े हैं। कोई भी हमारा भाई बहन कोई भी इस मताधिकार से ना छूटे, ये भी मैं अपील करता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर प्रक्रिया चलाई जा रही है, वास्तव में अच्छा है। एसआईआर पहले भी होती रही है और होनी भी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से 1 महीने का जो समय दिया है, ये बहुत कम है। समय भी ठीक नहीं है। इधर सालक भी चल रहे हैं, लोग ब्याह शादियों में लगे हुए हैं, यहाँ मौजूद नहीं है, और फिर बाकी बहुत से लोग मकान भी छोड़ गए हैं अपने, तो उन लोगों तक फॉर्म पहुंचाना बीएलओ के लिए बहुत मुश्किल काम है। और ऐसे लोग अगर मान लो फॉर्म नहीं भर पाए तो एसआईआर से और मतदाता सूची से वंचित हो जाएंगे। ये बहुत ही देश का दुर्भाग्य होगा। मतदाता बनना और मतदान करना ये सभी का, प्रत्येक भारतीय नागरिक का अधिकार है, और इसके लिए चुनाव आयोग को इसमें समय बढ़ाना चाहिए, जभी ये मतदाता सूची पूर्ण हो सकती है, वरना ये सब ड्रामा है। क्योंकि निश्चित रूप से ऐसा देखा जा रहा है कि ये इसकी मंशा, चुनाव आयोग की मंशा बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये लोग केवल अपने चुनाव को जीतने के लिए, एक पार्टी को बनाने के लिए केवल जो है क्या है, ये एसआईआर लाए गए हैं और इतना कम समय दिया है। बीएलओ बहुत परेशान है। 16 बीएलओ ने जो आत्महत्याएं कर ली हैं, तो वास्तविक रूप से उससे हमको वेदना होती है, और इसमें समय बढ़ाया जाए, ये हम प्रशासन से और चुनाव आयोग से मांग करते हैं। मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बात करना चाहता हूँ कि उसका नाम क्या है, 10 लड़की पे जो बीएलओ हैं, कम से कम मथुरा के अंदर कम से कम 2000 आदमी ऐसे हैं जिनके 2003 की लिस्ट में नाम हैगा, लेकिन वो फॉर्म नहीं दे रही हैं और ये डिले कर रही हैं कि 4 के बाद में आप भरिएगा और नए वोटर बनाएंगे। वो 4 के बाद में आएगा। मैं आपको रिकॉर्डेड दे सकता हूँ, रिकॉर्ड है मेरे पास। उन्होंने मुझसे बोला, मैंने उनको बताया कि 2003 की लिस्ट में नाम आएगा, आप क्यों नहीं दे रहे इनके फॉर्म, 4 तारीख के बाद करिएगा। उनकी रिकॉर्डिंग भी आएगी। आज की यह प्रेस वार्ता जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा इस मुद्दे पे की गई है कि चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया पूरे उत्तर प्रदेश में कराई जा रही है, वो जल्दबाजी में क्यों कराई जा रही है, और यदि कराई जा रही है तो उसके लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश होने चाहिए, जो उसके लिए आवश्यक चीजें हैं, उनको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। जो मशीनरी इस पूरी प्रक्रिया में लगी गई है, उसको वेल इक्विप्ड क्यों नहीं किया गया। जहां तक आप सभी जानते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया 2003 की मतदाता सूची से जो उत्तर प्रदेश में थी, उससे मिलान की प्रक्रिया है कि अब जो वोटर हैं, क्या उनका वोट 2003 की मतदाता सूची में था या नहीं। लेकिन आप ये मौके पर स्वयं भी देख रहे होंगे, और हम लोग तो जैसे जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जाते हैं, प्रत्येक बूथ पे जाके अपना काम कर रहे हैं, तो वह किसी भी बूथ पे जो बीएलओ बैठे हुए हैं, उनके पास 2003 की मतदाता सूची नहीं है, जिससे कि आम मतदाता जो कि अनपढ़ है, गरीब है, मजदूर है, बेसहारा है, वो अपने वोट को कैसे सुरक्षित रख पाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, क्योंकि अच्छे पढ़े लिखे लोग भी, आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको अपना 2003 का भाग संख्या याद है? क्या आपको ये याद है कि आपकी विधानसभा कौन सी है, आपका वोट किस क्रमांक पे था? क्या आपको याद है? आप तो पत्रकार बंधु हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं। जब हमको और आपको ये चीज याद नहीं है, तो एक गरीब मजदूर आदमी जो मेहनत मजदूरी से जिसका वास्ता है, वो कैसे इस चीज को याद रख पाएगा कि मेरा भाग संख्या कौन सा था 2003 में। ये सारी समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज ये प्रेस वार्ता जारी की गई, और उसमें आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से प्रशासन तक ये मांग पहुंचाई जा रही है कि आप अपनी पूरी प्रशासनिक मशीनरी जो इस पूरी प्रक्रिया में लगी हुई है, उसको वेल इक्विप्ड करें, उसको पूरे संसाधन दें, केवल खाना पूर्ति ना करें। KRS ग्रुप के ऑथोराइज्ड चैनल पार्टनर निमोरिया एसोसिएट्स की शानदार प्रस्तुति श्री राधा रानी टाउनशिप नरीछाता मथुरा में, जहां उपलब्ध है EMI पर प्लॉट सिर्फ 12,000 रुपए स्क्वायर यार्ड की दरों पर। बाकी भुगतान 36 महीनों की किश्तों में करें। श्री राधा रानी आवासीय कॉलोनी में आपको मिलेंगी
सीसीटीवी व सिक्योरिटी गार्ड की सुविधा, टोटल कवर्ड गेट बंद कॉलोनी, मीठा पानी, लाइट, घूमने के लिए पार्क सहित सीवर लाइन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध। KRS ग्रुप की शानदार प्रस्तुति राधा रानी टाउनशिप नरी सेमरी, जिसका की रेट है 12,000 रुपये गज। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा है राधा रानी टाउनशिप छाता से गोवर्धन रोड गिरिराज धरन, जिसका रेट है 10,000 रुपये गज। और तीसरा प्रोजेक्ट हमारा राधा रानी टाउनशिप वृंदावन, जो कि GLA के सामने है, जिसका रेट है 10,000 रुपये वर्ग गज। बुकिंग कराने के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। आज ही संपर्क करें निमोरिया एसोसिएट्स, प्लॉट नंबर 14, गिरिराज एस्टेट नियर बसेरा रेस्टोरेंट, मथुरा। मोबाइल नंबर 9837115291, 9058905418।